राधे राधे दोस्तों। और ये समय हो गया है शाम का और इस समय मैं जा रहा हूँ अपने रिलैक्सेशन के लिए। राधे राधे दोस्तों। और ये मैं पहुँच गया हूँ कैक्टस कैफ़े और आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही नेचुरल तरीके से बना हुआ है और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है। साथ में बहुत सारा प्राकृतिक सौंदर्य आप देख रहे हैं, लाइटिंग कैसे की गई है। ये रूफिंग है, हाउस रूफिंग इन्होंने बहुत ही बैम्बूज हट टाइप की बनाई हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है और लाइटिंग भी डिफरेंट है। आप देखेंगे कि एक अच्छा आपको व्यू दिखाई देगा यहाँ पर। यहाँ खुला खुला है, थोड़ा ठंडा भी यहाँ पर हो रहा है। दोस्तों ऊपर का आपने रिव्यू देखा, अब मैं सोच रहा हूँ कि नीचे बैम्बू हट है, ये पर्सनल केबिन मेरा रहता है और मैं चाह रहा हूँ कि ये बैम्बू हट में ही मैं बैठता हूँ। अक्सर जब भी मैं आता हूँ ये बैम्बू हट में ही बैठता हूँ। और ये आपने इसका जो है अपर पोर्शन देखा और ये हमारा जो है बैम्बू हट है, बैम्बू हट केबिन है। यहाँ पर लाइटिंग भी इन्होंने इंटरनली हो रही है, इसमें काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर बाहर भी जो है, बाहर का रिव्यू आप देखेंगे कि बहुत क्रिएटिविटी के साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक टायर को किस तरीके से यूज़फुल किया हुआ है। और उसके बाद में ये देखिए एक छोटे से गुटके के साथ में इन्होंने बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्रिएटिविटी के साथ में कभी। अरे बंचित भाई कैसे हैं? कैसे यहाँ कैसे आपका आना हुआ? बस यार यही चल रहा था केस वेस से। हाँ दोस्त का भाई अपना, अच्छा, उसको अंदर कर दिया माल पीने के चक्कर में। अरे अच्छा और वो भी एक आधा चिंता था उसकी जेब में, अच्छा। तब ये करा इन्होंने। आजकल यूथ का हिसाब हो गया बहुत ज़्यादा कि नशे में डूबते चले जा रहे हैं, कहीं कोई स्मैक करके गिरा पड़ा है। नहीं, वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब क्या है कि हमारे प्रशासन को इसको जो है देखना चाहिए कि इसमें मेनली क्या है, हमको ये छोटे मोटे बच्चों को पकड़ करके, जैसे आपने बताया कि उस किसी आपके दोस्त को पकड़ दिया किसी को। ये देखिए अभी कॉल भी आया हुआ था उन्हीं के घर से, उनकी मम्मी इतनी परेशान है, हाँ मतलब घर वालों का बुरा हाल हो रखा है रो रो के कि मेरे लड़के को पकड़ दिया। माँ पहले ही परेशान थी कि इतने नशे कर रहा है लड़का, घर नहीं पहुँचता है, कभी 12 बजे आ रहा है, 1 बजे आ रहा है, पैसे चुरा रहा है। हाँ, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। अब ऐसा है, देखो ये तो एक छोटी सी रिलीफ देने वाली बात है कि कोर्ट से हम बेल दिला देते हैं या ट्रायल चलता है, फिर उसके बाद में बहुत सारी प्रोसीडिंग्स रहती हैं। लेकिन आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि ये जो समाज में इतना चरस गांजा चल रहा है, क्या ये आने वाले यूथ और जनरेशन के लिए कोई अच्छी चीज़ है या नहीं है? इसके लिए तो मुझे जो है कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है हमें एक मुहिम छेड़नी चाहिए। पहले हमको जो है जो ड्रग्स है वो हमें प्रोवाइड ही नहीं होगी तो हम स्मैक ये चीज़ें हम ले ही नहीं पाएंगे, सबसे बड़ी बात है। तो हमको सबसे पहले क्या है कि, और इसके लिए ये छोटे मोटे इनको पकड़ करके जेल भेजने से कोई कुछ नहीं होता। सबसे पहले हमें जो बड़े ड्रग माफिया हैं, जो तस्कर हैं, जो बड़े बिग लेवल पर जो वर्क कर रहे हैं, उनको हमको पकड़ना पड़ेगा और उनसे हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। सब वकील साहब, जैसा आपने देखा होगा 2016 में सरकार ने हेम्प का कल्टीवेशन लीगल कर दिया था, जिसके और भी बहुत फायदे हैं, जैसे मकान बनने में या कुछ रस्सियाँ बनती हैं या दवाइयाँ मेडिकल अदर पर्पसेस के लिए भी बहुत इस्तेमाल में आता है। लीगलाइजेशन करना ठीक होगा या नहीं होगा? तो लीगलाइजेशन एक हमारा पर्पस होना चाहिए उस चीज़ के लिए। अब हमारा यूथ है, अब यूथ जो है उसको अपना कंज्यूम करने में ले रहा है तो प्रॉब्लम है। अब कोई उसका बेनिफिट कहीं, जैसे आप कह रहे हो रस्सियाँ बननी है, तो ऐसा है कि हमको जो है सारी चीज़ें देखनी होंगी कि उसके यूज़ के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई उसका यूज़ किस पर्पज़ में, किस वे में होना है। तो हर चीज़ को उसको देखना पड़ेगा ना हमको कि अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो कंज्यूम लेवल के लिए वो गलत है ना। तो और बताओ मंचित भाई, क्या चल रहा है आपका? बस वही, क्या ही है जिंदगी में, बहुत ही टाइम बाद मिले हैं। हाँ आजकल बाहर था थोड़े टाइम से, अभी आया शहर में तो मिले, सब लोग भी अपने काम धंधे में लगे पड़े हैं, बड़े हो गए तो वो चीज़ें बदल जाती हैं। अच्छा, मुझे एक जानकारी और चाहिए थी आपसे जानने की, मतलब जैसे अब उसके घर वाले तो इतने परेशान है, तुम अगला कदम क्या लिया जाए इस चीज़ में आगे कि उसकी बेल हो जाए? चलो मैं बताता हूँ आपको, आओ।
समाज में जागरूकता लानी भी बहुत ज़रूरी है चीज़ों को लेकर। मेनली क्या है कि देखो ये जो हमारी यंग यूथ है, यंग यूथ के लिए हमें समाज में जागरूकता लानी पड़ेगी इस सारी चीज़ के लिए कि हमें जो है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और क्या है कि हमारे जो स्कूल्स है, स्कूल्स के जो लोग हैं, बाहर के जो माफिया लोग हैं, वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद में अब वो चाह करके भी नहीं छोड़ सकते हैं ना। एडिक्शन ऐसा है इसका, स्मैक का एडिक्शन ऐसा है कि आदमी जो है परेशान हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि 14-14, 15-15 साल के बच्चे कैसे लीगल कामों में, उनके नाम अखबार में डेली ये खबर आई होती है फ्रंट पेज पे कि आज इतने लोग फंस गए। अब इन्हें तो बिल्कुल इसको जड़ से ख़त्म करना है ना। हमारा क्या है कि जो यूथ की कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके अंदर जो कैलिबर है, अब वो कैलिबर ये नशे में चला जा रहा है और इससे उनकी फैमिलीज़ को बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। बस वकील साहब यही मेरे दिमाग में कुछ क्वेरीज थे जो मैंने कहा कि कभी आप अगर मुलाकात हो गई और आज देखिए रैंडमली यहाँ कैक्टस कैफे में अचानक से आ रहा हो हम लोग आए और हो गई बहुत, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत समय से ये चीज़ थी कि कैसे चीज़ का हल निकाला जाए या किससे पूछूं मैं। ये तो होता रहेगा, कोई ऐसा हो। और बताओ क्या चल रहा है। बस यही है। हाँ, अपना और क्या ही है, यहीं अभी आना तो हुआ है बहुत अपने टाइम बाद। अपने जो लोग हैं, अपने दोस्त वगैरह हैं, उनके अंदर जो है जागरूकता आप फैलाओ कि भाई। बिल्कुल, अभी हम एक अभियान भी शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द, तो मैं चाहता हूँ सहयोग सबका रहे। ना बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। अपने एडवोकेट कम्युनिटी है या जितने लॉयर्स हैं और अदर साइड से, उन सबका रहे। लीजिए चाय वगैरह भी आ गई। अच्छा। अब वैसे शाम को जो है शाम की चाय और पहाड़ के मजे अपने ही हैं। बहुत जरूरी है। अब ऐसा था, ये मॉर्निंग से तो हमारा स्ट्रेसफुल रहता ही है। अब हमने क्या है कि थोड़ा मैंने सोचा है रिलैक्सेशन के लिए बढ़िया है, नेचुरल जो है यहाँ पर व्यू है। कोई तो आपके पास भी समय तो इतना होता नहीं है, आप डेली की माता बच्ची इतनी ज़्यादा काम की, कभी यहाँ गए वहाँ गए। कभी अब कल मैं नैनीताल था, उससे पहले अभी रामनगर अपने था। वो एक मयूर भाई भी हैं जो एडवोकेट, उनका आपने देखा होगा, उन्होंने बताया था मुझे कि अभी तोमर भाई जी जो कोई केस वेस हैंडल कर रहे हैं, हाँ, वो जब आएंगे तो डेफिनेटली मुलाकात होगी उनसे। अरे बिल्कुल। अब ये तो बिल्कुल रैंडमली हो गया ना आज कि हम भी आए हैं और आप भी। अच्छा, आप अपने दोस्त के साथ आए, किसके साथ आए? मैं दोस्त के साथ ही आया था, वो अभी गया हुआ है छोड़ के। अब देखो वापस आता है नहीं आता, अभी रिटर्न का भी नहीं पता कि किसके साथ जाएंगे, अभी उसका भी कुछ पता नहीं है। जाना है, मैंने भी, कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ चल रही है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही मस्त देखो क्या यहाँ पर। मंचित भाई क्या बात, ये सुट्टे उट्टे बहुत ही कर दिए तुमने ये है? क्या करे वकील साहब, सुट्टे बहुत हो जाए तभी भी क्या ही है। 78% टैक्स तो तंबाकू कंपनियां पे कर रही हैं। कोई देश चलाए ना चलाए, लेकिन ये देश जरूर चलाएगी। अरे अब ऐसा है ना, 78% जो आप बात कर रहे हो कोई बात नहीं है, पर तुम्हें स्वास्थ्य तो अपना देखना है। सेहत का क्या, आती जाती रहेगी। हाँ, अच्छा आती जाती रहेगी। ये टार जो है आपके फेफड़ों में, हमने फेंक दिया हाथ से। चलो बस वकील साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे, तुम छोड़ दो। आज से एक नई जिंदगी शुरू, बिल्कुल बिना तंबाकू बिना सिगरेटों के। बिल्कुल सही बात है मंचित भाई, निकोटीन फ्री लाइफ। हाँ बिल्कुल।